जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th यूनिट 2 डीपीआई द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2021-22 में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और लघुत्तरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि हम देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय। केंद्रीय औसत गणित, अंक गणित औसत, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती हैं: समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। इसमें से सबसे अधिक उपयोग किया जाता है समांतर माध्य, जिसको हम अंक गणितीय औसत। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि हम व्यावहारिक जीवन में सबसे अधिक किसका इस्तेमाल करते हैं? गणित का। जैसे चाहे हमें सब्जी खरीदना हो या किराने का सामान का कुछ ना कुछ गणित लगाना पड़ता है, तो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय क्या है? अंक गणितीय औसत। ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यिका एक डैश औसत है, तो अवस्था का औसत है। अवस्था यानी मध्यिका आपको अवस्था बताती है कि ये अंक मध्यिका है, क्योंकि ये कहाँ अवस्थित है? बीच में अवस्थित है। तो अवस्था का औसत क्या है? अंक गणित मध्यिका अवस्था का औसत है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि मोड द्वारा स्थित किया जा सकता है, यानी मोड को हम किस किस से ज्ञात कर सकते हैं? तो मोड को हम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, समूहन और निरीक्षण। दोनों विधियों से मोड को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त तो औसत है, तो गुणात्मक माप के लिए मंझला औसत सबसे अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति औसत है? स्थिति को कौन बताता है? मंझला और चतुर्थक दोनों ही स्थिति को बताते हैं, तो आंसर है इसका डी। फिर है, गणना करते समय डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम इसका आंसर डी है, मंझला और तरीका, मंझला और अर्थ। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चरम वस्तुओं की उपस्थिति में कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है? चरम वस्तु मतलब होता है कि जैसे 2, 4, 6 और फिर 100, तो चरम मूल्य क्या है? 100। तो ऐसी स्थिति में कौन सा औसत उपयुक्त होता है? चरम वस्तु उपस्थित होती है, या सबसे अधिक कौन सा औसत को चरम मूल्य प्रभावित करते हैं? तो अंक गणितीय औसत यानी समांतर माध्य जो है उसको चरम मूल्य प्रभावित करते हैं, और मध्यिका और बहुलक को चरम मूल्य प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चरम मान बहुलक पर प्रभाव। आपने अभी देखा कि बहुलक पर चरम मान का प्रभाव बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर होता है, तो इसमें सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। कल्पित माध्य को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो कल्पित माध्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन्स कल्पित माध्य। डैश में समांतर माध्य के सभी मूल्यों को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो यहाँ मैं नहीं है, सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य में सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर है ए, और इसका आंसर है सरल। सरल समांतर माध्य में सभी मूल्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है। मीडियन चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में क्या जाएगा? प्रभावित नहीं। ये हिंदी का इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश का हिंदी वर्जन है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक है इसमें। बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्य का अर्थ है यहाँ समांतर माध्य। ठीक, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसमें बहुलक और मध्यिका तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार क्या आता है? बहुलक। आप इसमें 2 में से कुछ भी एक लिख सकते हैं, बहुलक लिख सकते हैं या फिर
मूड लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी लिखेंगे सही होगा। प्रेक्षणों के एक समुच्चय का उनके मध्य से विचलन का योग सदैव होता है, सदैव शून्य होता है। यानी यदि हम माध्य से, कोई भी सीरीज़ है, इसमें जो माध्य है, समांतर माध्य मान लीजिए, इस सीरीज़ का हमने माना 2 है, तो इससे यदि हम विचलन निकालेंगे तो इसके विचलनों का योग क्या आएगा? शून्य आएगा। इसके बाद है कि मध्यिका की गणना के लिए मानों को अवस्थित करना पड़ता है। तो जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो जो आंकड़े होते हैं उन्हें या तो हम आरोही या फिर आरोही मतलब छोटे से बड़े के क्रम में, या फिर अवरोही, अवरोही अर्थात बड़े से छोटे के क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में मध्यिका क्या है? तो देखिए 2 अंक इस तरफ हैं, 2 अंक इस तरफ हैं, बीच का अंक है 7, तो मध्यिका क्या हो जाएगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही गलत को चिन्हित कीजिए। अंक गणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। ये पहला क्वेश्चन हमने किया था कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप क्या है? अंक गणितीय माप। तो यह क्या है? ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह सही ऑप्शन है। सरल अंक गणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व नहीं देता। ये गलत है, पहले हम कर चुके हैं, इसमें नहीं लिखा है इसलिए ये गलत है, क्योंकि सरल अंक गणितीय माध्य सभी मदों को समान महत्व देता है। एक श्रृंखला में 3 चतुर्थक होते हैं। 3 चतुर्थक होते हैं क्योंकि चौथा मिल जाए तो वो संख्या पूरी हो जाएगी, जैसे 1 2 3, तो और एक ये 4, तो ये 3 तो हैं आपके चतुर्थक, और 5वां मिला दो तो पूरी चीज़ मिल जाएगी। फिर है चतुर्थक का मूल्य में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होता है, यह सही है। यानी यदि हम मूल्य या पैमाना परिवर्तित कर दें तो चतुर्थक का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। मध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि हमने आगे देखा मध्यिका से नहीं बल्कि माध्य से विचलन यदि हम निकालें तो उनका योग शून्य होगा। फिर है श्रृंखला की तुलना करने के लिए केवल औसत पर्याप्त नहीं है, तो यह कथन जो है सही है, क्योंकि औसत के अलावा तुलना के लिए हम समांतर माध्य और बहुलक का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर है अंक गणितीय माध्य एक स्थिति मान है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि स्थिति को अंक गणितीय माध्य नहीं बल्कि कौन बताता है? मध्यिका बताती है। मीडियन अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि मीडियन नहीं बल्कि समांतर माध्य जो है वो चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही जोड़ी बनाना है। जो मोड होता है वो क्या होता है? उच्चतम आवृत्ति वाला मूल्य होता है। मध्यिका होती है वह मध्यतम पद होता है, यानी बीच का मूल्य होता है। माध्य क्या होता है? माध्य से हमें किसी भी समस्या का सटीक गणितीय हल प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है 3। केंद्रीय प्रवृत्ति समूह घटक है, मतलब हम समूह से केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करते हैं, तो इसका ये 4 है। इसके बाद है रेंज। रेंज हमें क्या बताती है? सबसे छोटे और सबसे बड़े पद के बीच का अंतर बताती है, तो ये क्या आएगा? आंसर है 5 का। परसेंटाइल, जो परसेंटेज होता है उस वो क्या करता है? परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, तो परसेंटेज को हमको किससे मिलाना है? 100 से। 2 या 2 से अधिक समूह के बीच निश्चित संबंध को कौन बताता है? तो संबंध को बताता है सहसंबंध। बचत का सीधा संबंध होता है आय से, यानी आपकी आय ज़्यादा है तो बचत भी ज़्यादा होगी, और आय कम होगी तो बचत भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों के औसत परिवर्तन को मापता है? तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि इसमें क्या लिखा है? सूचकांक और कीमत। तो सूचकांक, कीमत को हम क्या कह सकते हैं? मूल्य, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? मूल्य।
तो कौन सा सूचकांक औसत कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसमें लिखा है, तो इसी में से आपका आंसर बन गया, आपको याद भी नहीं करना। डेटा को 4 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है? तो जो चतुर्थक होता है वो डेटा को 4 बराबर भागों में विभक्त करता है। इस आरेख का उपयोग आलेख रूप से बहुलक मान ज्ञात करने के लिए कीजिए। यानी आपको क्या करना है कि बहुलक का मान किस आरेख से हम ज्ञात कर सकते हैं यह बताना है। तो बहुलक का मान जो है हम हिस्टोग्राम किससे ज्ञात कर सकते हैं? हिस्टोग्राम, जो हिस्टोग्राफ होता है उससे हम बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें विधा क्या है? इसमें 4 की आवृत्ति 2 बार है, इसलिए विधा क्या है? 4 है। माध्य हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में रहता है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक तो समांतर माध्य, दूसरा बहुलक, इनके बीच में क्या होता है? एम यानी माध्यिका। माध्यिका जो है वो हमेशा समांतर माध्य और बहुलक के बीच में पाई जाती है। गुणात्मक डेटा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है मोड का। वैसे माध्यिका का उपयोग भी गुणात्मक डेटा के लिए किया जाता है। इसके बाद है अंकगणितीय माध्य द्वारा निरूपित किया जाता है। तो अंकगणितीय माध्य को हम x y से निरूपित करते हैं। माध्यिका क्या है? तो माध्यिका इसमें 45.5 है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप इसको छोटे से बड़े के क्रम में जमाएंगे। जब छोटे से बड़े के क्रम में जमाएंगे तो आपकी जितनी संख्याएं होंगी उसमें आप n+1/2 फार्मूला यूज़ करेंगे। जो आपकी संख्या 2 आएंगी, जो कि बीच की संख्या होंगी, उन दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे? 1 और 2 दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो आपका 45.5 आंसर आ जाएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम बताइए। तो एक होता है सामूहिक समांतर माध्य, दूसरा भारित समांतर माध्य। एक सरल समांतर माध्य भी आप याद कर सकते हैं। मोड यानी बहुलक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जूते, टाई, टोपी, सिले सिलाए वस्त्र आदि बहुलक के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंखला के मोड मान की पहचान के लिए हमें निरीक्षण विधि का उपयोग कब करना चाहिए? तो मोड मान की निरीक्षण विधि का उपयोग हमें तब करना चाहिए जबकि आवृत्तियाँ नियमित हों। बस इतना सा याद करना, बाकी क्वेश्चन में से। बहुलक और माध्यिका में अंतर। बहुलक जो होता है वो अधिकतम आवृत्ति वाला मूल्य होता है, और माध्यिका बीच का मूल्य होता है जो श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करता है। माध्यिका जो है वो उसका मूल्य निश्चित होता है, जबकि बहुलक का मूल्य निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में चतुर्थक के 2 दोष बताइए। तो पहला दोष है कि चतुर्थक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, और दूसरा इससे हमें श्रेणी की पूरी बनावट का ज्ञान नहीं होता कि श्रेणी जो है वो किस प्रकार की है, इसका ज्ञान बहुलक चतुर्थक से हमें नहीं होता। उत्पत्ति में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए, उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वो एक तो हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, और दूसरा कुछ साधनों में परिवर्तन करके कर सकते हैं। लेकिन जब हम उत्पादन में परिवर्तन के लिए उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करते हैं तो उसे पैमाने का परिवर्तन कहा जाता है। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। अगर हम इन सबको डबल कर दें और उससे जो हमारा उत्पादन है वो डबल हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? पैमाने में परिवर्तन कहेंगे। थैंक यू।